हमारा आज का टॉपिक है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। नाउ विंड का मतलब है मूविंग एयर, मूविंग एयर दैट इज कॉल्ड विंड। विंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं या एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि हाई विंड स्पीड हैज़ लो एयर प्रेशर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। और एयर की फाइनल प्रॉपर्टी है कि वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। नाउ लेट्स डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज। हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब कि एक एरिया पर कितना फोर्स लगाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई दरवाज़ा है तो हवा इस दरवाजे पर कितना फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम एयर प्रेशर कह सकते हैं। तो एयर जो है हमारी, ये देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव अ टिन कैन। मान लीजिए हमारे पास एक टिन कैन है। टिन कैन के अंदर कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और बाहर भी एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइक दिस। तो एयर के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो बाहर की तरफ धक्का देंगे और बाहर के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ धक्का देंगे। ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, जिसके वजह से एक टिन कैन अपना शेप मेंटेन कर सकता है। नाउ लेट अस कंसिडर कि हमने एक टिन कैन लिया, उस टिन कैन में हमने थोड़ा सा पानी भर दिया और इसमें कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट थे। नाउ जब हम इस टिन कैन को बॉईल करेंगे, इसको इसको हम हीट करेंगे इस तरह से, तो ये जो पानी है, ये पानी इवेपोरेट होकर स्टीम बनाएगा। ये स्टीम इस सारी एयर मॉलिक्यूल को बाहर लेके चली जाएगी, तो अंदर हमारे एयर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। देखिए हमारा अंदर एयर मॉलिक्यूल कम हो गया है। अब हम इस टिन कैन में ढक्कन लगा देंगे और इसमें कोल्ड वाटर डाल देंगे। और ठंडा पानी डालने से क्या होगा कि जो हमारी स्टीम थी जितनी भी, वो सारी की सारी स्टीम हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस विल ऑल कन्वर्ट इनटू वाटर। ये सारी की सारी हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इस डब्बे के अंदर अब कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं रहा है, देयर इज़ नो एयर मॉलिक्यूल। और बाहर अभी भी बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल हैं। ये बाहर के एयर मॉलिक्यूल डब्बे को धक्का देंगे या इसमें फोर्स लगाएंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे, जिसके वजह से इस डब्बे का शेप खराब हो जाएगा। दिस विल बिकम कंप्रेस्ड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर हैज़ प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है और एयर इतना धक्का दे सकता है कि कोई टिन का डब्बा अपनी शेप चेंज कर सके। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बाहर एयर में ज़्यादा प्रेशर था, तो उसने धक्का दिया डब्बे को और डब्बे का शेप चेंज हो गया। और अंदर की जितनी भी हवा थी वो स्टीम के साथ बाहर निकल गई थी। तो अंदर देयर वाज लेस एयर और बाहर देयर वाज मोर एयर। तो ज़्यादा एयर ने धक्का दिया डब्बे को और उससे की वजह से उसका शेप चेंज हो गया। इससे प्रूव होता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एयर, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि हाई विंड स्पीड डिक्रीजेज द एयर प्रेशर। यानी कि अगर आप विंड की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक पेपर का टुकड़ा है और पेपर के ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर होगी, बराबर एयर होगी, तो बैलेंस हो जाएगा। जब आप इस पर फूंक मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो एयर है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो फूंक के साथ अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, देयर विल बी लेस एयर मॉलिक्यूल। और नीचे की तरफ एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो नीचे के एयर मॉलिक्यूल इस पेपर को ऊपर की तरफ धक्का देंगे और पेपर हमारा ऊपर की तरफ इस तरह से राइज करता है। द पेपर विल बी पुश्ड अप बिकॉज नीचे का एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और नीचे का एयर प्रेशर ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर जो एयर थी वो अपने फूक के साथ यानी कि हाई स्पीड में अपनी जगह से हिला दी। तो अगर आप विंड की स्पीड बढ़ा देते हो तो एयर मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। सो दिस वॉज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एयर। अगर आप यहाँ पे भी देखें
तो यहाँ पे हमारे पास 2 बलून्स हैं, वी हैव 2 बलून्स, और ये पर्सन इसके बीच में फूंक मार रहा है, जिसके वजह से इसके बीच के एयर पार्टिकल्स अपनी जगह से हट रहे हैं। अब क्योंकि उसने हाई स्पीड में हवा फेंकी है और अंदर के एयर मॉलिक्यूल वहाँ से हट गए हैं, तो जो साइड के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बैलून को बाहर से धक्का देंगे और बैलून एक दूसरे के पास आ जाएगा। तो बैलून विल बी पुश्ड टुवर्ड्स ईच अदर। इससे भी हमें पता चलता है कि एयर प्रेशर विल डिक्रीज इफ द विंड स्पीड इज मोर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।